11 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1 हम कल कंटिन्यू कर रहे थे और हमने देखा था कि मैटर जो है आपके वो मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस में हमने डिस्क्राइब किया था कि आप दो तरीके के होते हैं, ठीक है। बाकी आपको बेसिक क्या क्या यूटिलाइजेशन है वो आपको समझाया जा चुका था। तो अब आप देखिए कि मैटर जो होते हैं वो मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो मिक्सचर्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर मिक्स टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन, ठीक है। जब आप एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं किसी भी प्रोपोर्शन में, जैसे अगर आप सी वाटर को देखते हैं तो उसमें आपको मालूम है कि पानी और नमक दोनों ही जो है मौजूद होता है, तो जिसके कारण से आप उसको कह सकते हो कि वो मिक्सचर है, ठीक। उसका प्रोपोर्शन आपको पता नहीं है कि उसमें वाटर की मॉलिक्यूल्स कितने हैं और सॉल्ट के कितने हैं, तो आपने इसको मिक्सचर कहा। अब प्योर सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस कैन कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों हमने एग्जाम्पल लिया? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन जो है दोनों ही गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये आपका एक प्योर सब्सटेंस है, यानी दोनों ही गैसेस फॉर्म में है। इसके कारण से जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया सब्सटेंस का वो बना कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ऑलरेडी एक गैस ही है, ठीक है। तो इसे आप प्योर सब्सटेंस कह सकते हैं। अब अगर मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर भी दो तरीके से बन सकता है, एक होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या हो सकता है? होमोजीनियस मिक्सचर जैसे आप वाटर में अगर आप मिल्क मिला दो, दोनों ही लिक्विड फॉर्म में है, तो जो एक मिक्सचर बन के तैयार हो जाएगा वो आपका हो जाएगा होमोजीनियस। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर जैसे सी वाटर अभी एक एग्जाम्पल लिया था, वो आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर में लिया है, तो क्योंकि उसमें आपका अगर आप पानी और नमक का जो पार्ट है वो दोनों एक क्रिस्टल फॉर्म में है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में है, और एक लिक्विड फॉर्म में, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा आपका, राइट। मिक्सचर के होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बाद हमें फाइनली पढ़ना है प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, जिसमें आते हैं एलिमेंट और कंपाउंड। इनको वापस हम दो भागों में जो है क्लासिफाइड करेंगे, एलिमेंट और कंपाउंड आपका जो है। तो एलिमेंट क्या होते हैं? सब्सटेंसेस विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। वो एलिमेंट वो कहलाएंगे जिनमें एक ही तरीके के एटम्स मौजूद हों, ठीक। जैसे सोडियम में सोडियम ही है सिर्फ, कॉपर इटसेल्फ एलिमेंट कहलाएगा। सिल्वर, आपके पीरियोडिक टेबल में जितने भी हैं वो सब क्या एलिमेंट्स हैं, आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है क्लास 10th में, तो आपको पता है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो उनके बारे में ही बात हो रही है। अब कंपाउंड क्या होते हैं? तो इन्हीं एलिमेंट्स को मिला करके, ये जो आपके पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स थे मौजूद है हमारे नेचर में, इन्हीं एलिमेंट्स को मिला करके जब हम कंबाइन करके केमिकली कंबाइन करते हैं एक फिक्स प्रोपोर्शन में, आपको पता है फिक्स प्रोपोर्शन क्या होता है? उनके आउटर सेल में वैलेंसी के बेस पे आप उनको कंबाइन करते हो किसी भी बॉन्ड के बेसिस पे, ठीक। तो आप जब एलिमेंट को मिलाते हो या उन्हें केमिकली फिक्स करते हो तो वो क्या होता है? कंपाउंड बन जाता है। में जो आपने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। अच्छा, उसका एग्जाम्पल हमने लिया अमोनिया और वाटर। अगर अमोनिया को लेकर चलते हैं तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो होता है NH4, ठीक। उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ फिक्स किए गए हैं केमिकली प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो उससे जो आपका कंपाउंड बन के तैयार हुआ वो अमोनिया हुआ। आपने देखा कि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है आपका और दूसरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यानी ये दोनों अलग अलग एलिमेंट के द्वारा जो बनाया गया एक कॉम्पोजिशन है, एक केमिकली कंपाउंड, उसे आपने क्या कह दिया? कंपाउंड, ठीक है। आप क्या कह सकते हैं? कंपाउंड क्या विशेषता क्या होती है? कंपाउंड की स्पेशलाइजेशन क्या है? तो कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। आपने जब इसे केमिकली फिक्स्ड किया है, केमिकली बॉन्ड के द्वारा बनाया है, तो आप इसे फिजिकली मेथड से अलग कर ही नहीं पाएंगे। यही चीज़ यहाँ पे सिंपल भाषा में आपको बता दी गई है। दे कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड। ये आप केमिकली मेथड के द्वारा ही आप अलग कर सकते हैं। कैसे? अगर आप वाटर मॉलिक्यूल को अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग करना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे? आप उसे गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद आपका क्या होगा? हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। रिवाइंड करके एक बार देख लीजिएगा और मुझे बताइएगा।